किसी भी लुक्स मैक्सिंग या फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन में स्किन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर स्किन अच्छी नहीं होती तो ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन मैंने जो अपनी स्किन पे ध्यान देना शुरू किया ना, वो स्किन केयर फिर लाइक लुक्स मैक्सिंग ट्रेंड की वजह से नहीं किया। मैंने ध्यान देना शुरू किया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। ज़रूरत मतलब नीड, नेसेसिटी थी। अगर नहीं करता तो फिर आज बहुत बुरा हाल हो चुका होता मेरी शक्ल का, मेरी स्किन का। अब वो ज़रूरतें क्या-क्या हैं? वो ज़रूरतें हर इंडियन को हैं, पता है? मैं पहले देख सोचता था कि मेरे इतने फुंसी-फोड़े, एक्ने क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कई लोग तो कह रहे थे कि तू मस्टरबेशन करता है, इस वजह से होते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती। मैं सोचता था कि मेरी स्किन जलती क्यों है इतना, फटती क्यों है? क्योंकि मेरी स्किन थी ड्राई जिसको केयर की ज़रूरत होती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देता था और बहुत सारे इंडियन नहीं देते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को पता है क्या सोचते हैं, मेंटालिटी देखो स्किन तो है ही खराब हो रखी है, स्किन जबकि इंडियंस की अच्छी होती है जेनेटिकली, लेकिन वो खराब कर रखी है हम लोगों ने। क्योंकि मेंटालिटी ऐसी है कि ये जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट हैं वो लड़कियों वाले हैं। और अगर कोई भी बंदा अच्छे काम करने लगे ना, जैसे डाइट वगैरह को इम्प्रूव करके और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, तो उसे और ज़्यादा नीचे खींचते हैं कि ये सब लड़कियों वाले काम हैं। अब मेरी बात सुनो, लड़कियों, गे, मीठे के ताने तुम्हें मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें अपनी स्किन सीरियसली इम्प्रूव करनी है, तो 3 चीज़ें आगे बताऊँगा। जो तीसरी चीज़ है वो तो बहुत अंडररेटेड है, कई लोग नहीं बताते। उन 3 चीज़ों पे अगर तुम वर्क कर लेते हो, मैं तुम्हें लाइक किस चीज़ की गारंटी दूँ? छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ कि तुम्हें और कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम 3 चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो। तो सबसे पहली चीज़ है बिल्कुल बेसिक, स्किन को प्रोटेक्ट करना। और प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? देखो हमारा जो एरिया है मोस्टली इंडियंस का वो कैसा है? धूल उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन साइट नहीं भी है तब भी धूल उड़ती रहती है क्योंकि कच्चे रोड हैं और लाइक साथ में पॉल्यूशन इतना बुरा हो रखा है, तुम्हें पता ही है। उसके लिए तुम्हें अपनी स्किन को बचाना होगा। बचाते कैसे हो? 2 चीज़ों से, एक स्किन को हाइड्रेट करके, दूसरा बाहर की जो गंदगी घुस रही है स्किन के अंदर उसे ब्लॉक करके। ये 2 काम कैसे कर सकते हो? एक तो तुम मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। मॉइस्चराइज़र देखो बहुत सारे हैं, अलग-अलग ब्रांड के हैं। मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे, क्योंकि अगर मैं ऐसे रिकमेंड करता हूँ तो फिर जो मॉइस्चराइज़र होते हैं वो अलग-अलग स्किन टाइप के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर किसी बंदे की ऑयली हुई तो उसे दिक्कत मतलब फ़ायदे नहीं देगा, किसी बंदे की ड्राई हुई तो वैसे फ़ायदे नहीं देगा। तो मैं इसलिए स्पेसिफिक मॉइस्चराइज़र नहीं बता रहा, लेकिन अगर तुम्हें मॉइस्चराइज़र चाहिए पर्सनली कैसे बताऊँ, तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं तुम्हें अगर देखूँगा ना तो तुम्हें बता दूँगा कौन सा चाहिए, कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए। वरना बेसिक वाला बताऊँ जो सबसे बढ़िया रहेगा, मोस्टली लोगों के लिए वर्क करेगा, स्टोर्स पे मिल जाता है, वो निविया का। निविया का है तो नीला वाला ले लेना या फिर व्हाइट वाला ले लेना, मोस्ट लोगों के लिए वर्क कर जाएगा। नहीं करता तो तुम्हें ठीक-ठाक किसी स्पेसिफिक मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल भी बेकार इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारी स्किन को सेफ रखेगा पॉल्यूशन से, डर्ट से। अब इसके बाद क्या है, यहाँ तो तुम्हारा हाइड्रेशन वाला काम हो गया, लेकिन अब भी पॉल्यूशन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पैना होता है, फाड़ के घुस जाएगा। स्किन में सॉरी। अब उसको बचाने के लिए तुम्हें वैसलीन यूज़ करनी चाहिए। देखो वैसलीन थोड़ी वैसे होती है ना, हाथ-पैरों पे यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर तुम मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद वैसलीन लगाओगे तो फिर स्किन पे ज़्यादा कुछ बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर से एक मोटी लेयर बना देगा जो तुम्हारी स्किन से हाइड्रेशन नहीं जाने देगा। साथ में ये तुम्हें पॉल्यूशन वगैरह से बचा के रखेगा और जितने भी मैंने धूल वगैरह के रीज़न बताए उन सब से बचा के रखेगा। अब एक चीज़ और है, अगर तुम स्किन को कितना भी प्रोटेक्ट कर लो, लेकिन अगर तुम अगला स्टेप नहीं लेते, तो फिर स्किन केयर बहुत ज़्यादा व्यर्थ जाएगी। व्यर्थ मतलब कि तुम ऐसा है कि तुम्हारी जो तुम एक पाइप चला रहे हो, उसमें से पानी काफ़ी प्रेशर से निकाल रहे हो, लेकिन फिर भी एक लीक हुआ पड़ा है नीचे, जिसमें से काफ़ी तेज़ से पानी निकल रहा है और तुम जितना अमाउंट निकाल सकते हो पानी का, उतना नहीं निकाल पा रहे हो। अगर तुम्हें मैक्सिमम पोटेंशियल पे उस अमाउंट को यूज़ करना है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें सनस्क्रीन का यूज़ करना होगा। देखो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली डी-टैन, अपने फेस को डी-टैनिंग करना। मोस्टली इंडिया के रीजन्स हैं ना, खासकर नॉर्थ वाले और नॉर्थ साउथ, अरे जो भी है मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हो या फिर चाहे वो कन्नाडा वगैरह के एरिया हो, तमिलनाडु वगैरह, धूप बहुत कैड़ी पड़ती है। अनलेस तुम कश्मीर वगैरह में रहते हो, जो कि मोस्टली नहीं होंगे लोग। तुम लोग जो है गर्मी वाले क्षेत्र में रहते होगे, और गर्मी वाले क्षेत्र में मतलब ज़्यादा सूरज मतलब ज़्यादा अच्छे टैनिंग। टैनिंग का मतलब तुम्हारी स्किन में जो है ना एजिंग हो रही है। एजिंग मतलब तुम्हारी स्किन बूढ़ी होती जा रही है। काली से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो काले भी होगे ना तुम, तो अनइवन तरीके से होगे। अनइवन मतलब कि एक तरफ कम काले, एक तरफ ज़्यादा काले, जो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा। तो इसलिए तुम्हें इससे ज़्यादा इसे प्रोटेक्ट करना होगा स्किन को। कैसे करोगे? बेसिकली सनस्क्रीन यूज़ करके और सूरज को अवॉइड करें। कोई भी मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर या फिर कोई भी लाइक प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह, लोड़ा लहसुन घुसा के तुम उसे शक्ल पे लगाओगे मास्क बना के, तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है, बेसिकली चुपचाप अपनी स्किन केयर करनी है, 1 साल तक करते रहो। तुम्हें जो विजिबल रिजल्ट है वो दिख जाएँगे। बिल्कुल चुपचाप करते रहो। कोई भी ये मत देखो कि कौन सा मास्क बनाऊँ, घर के उपाय, घर के इंग्रीडिएंट्स, ये सब मत देखो। तुम्हें बेसिकली सनस्क्रीन लगानी है, मॉइस्चराइज़र लगाना है और साथ में वैसलीन लगानी है। बिल्कुल नो बुलशिट। ये 3 चीज़ें कर लो। तुम वैसलीन को रिमूव भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी सनस्क्रीन
हो जिसके साथ मॉइस्चराइज़र हो, तो तुम मॉइस्चराइज़र को भी हटा सकते हो। तुम्हें अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है स्किन केयर की। और अच्छी सनस्क्रीन, बोल नहीं पा रहा यार इसका नाम बार-बार, लेकिन तुम्हें अच्छी सनस्क्रीन में कैसे इन्वेस्ट करना है? तुम्हें एक अच्छे ब्रांड को ढूँढना है। ऐसे नहीं कि तुम जॉय नाम की कंपनी या फिर डाबर गोलावरी नाम की कंपनी को उठा लाओ, जो कि तुम्हारी स्किन को और बुरा कर सकती है। इनकी कोई रेपुटेशन नहीं, पता नहीं क्या मिलाते हैं। तुम्हें अच्छे ब्रांड जैसे कि मिनिमलिस्ट हुआ, डर्माको हुआ, और भी हैं डिकॉन्स्ट्रक्टर वगैरह, इनके तुम ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कोई और रेपुटेबल ब्रांड है तो उसके खरीद सकते हो, लेकिन प्लीज़ ऐसे लोकल स्टोर वाली लोकल ब्रांड की मत खरीदना। सनस्क्रीन के बाद तुम मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर तुम्हारी सनस्क्रीन में नहीं है तो। और फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्किन को और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तुम वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और तुम दुनिया की कोई भी स्किन केयर कर लो, दुनिया की कोई भी चीज़ कर लो, तुम्हारी स्किन जो है ना इम्प्रूव नहीं होगी स्किन में। वो क्या है? वो है बॉडी बिल्डिंग करना। है भाई, यार स्किन केयर में बॉडी बिल्डिंग बता रहा है, चूतिया है क्या? देखो बॉडी बिल्डिंग, मेरा जो टारगेट है वो इनडायरेक्ट है बॉडी बिल्डिंग से, लेकिन अभी तुम एक स्टेप आगे बढ़ो। बॉडी बिल्डिंग में हम क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग में बेसिकली जिम वगैरह जाते हैं या होम वर्कआउट से अपनी बॉडी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एक काम और करते हैं, काम तो कई सारे करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम और होता है बॉडी बिल्डिंग में, वो है डाइट पर ध्यान देना। बॉडी बिल्डिंग डाइट पे ध्यान दिए बिना अधूरी है, अधूरी। और मोस्ट बॉडी बिल्डर्स को ये बात पता है। अब तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो तुम अपनी डाइट पे ध्यान दोगे। डाइट में क्या करोगे तुम? प्रोटीन खाओगे, और प्रोटीन की पता है कितनी इंपॉर्टेंस होती है स्किन में? वो डायरेक्टली तुम्हारी कोलेजन बनाने में, जो कि लाइक स्किन का बैरियर होता है, अमीनो एसिड वगैरह से बनती है, इसका प्रोसेस अलग होता है। वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊँ। प्रोटीन्स तुम्हारी स्किन जो है ना बनती है काफ़ी अच्छे तरीके से, ग्लो करती है। अब एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक मान लो, ईंट मान लो तुम्हारी किसी बिल्डिंग की, और बिल्डिंग तुम्हारी स्किन है। अब प्रोटीन के बाद तुम माइक्रो पर ध्यान देते हो। माइक्रो मतलब कि ऐसे न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन हुए, जैसे कि तुम्हारे मिनरल्स हुए, आयरन वगैरह, उन पर ध्यान देते हो। जैसे कि तुम अंडे खा रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका यह है अंडे खाओ, गाजरे वगैरह मैं कई बार रिकमेंड करता हूँ, इस बार नहीं करूँगा, क्योंकि गाजरों में क्या होता है पता है? एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट मतलब तुम खाओगे तो जिस वजह से तुम्हारे को ब्लोटिंग वगैरह के इशू हो सकते हैं, साथ में वो बायो अवेलेबल नहीं होते उसके, विटामिन ए, विटामिन सी वगैरह, जिस वजह से वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तुम खाओ अंडे जिसके जो बायो अवेलेबल फॉर्म है वो तुम्हें मिलेगी, और साथ में तुम्हें ना, अगर तुम कर सकते हो इन्वेस्ट, तो फिर अच्छे मल्टीविटामिन या फिर अच्छे विटामिन या फिर मिनरल्स के सोर्सेज में तुम्हें इन्वेस्ट करना है, ताकि तुम अच्छे से अपने आप को न्यूट्रिशन दे सको, जिससे तुम्हारी स्किन अंदर से बने, अंदर से ग्लो करे, और फिर तुम अपनी स्किन को बाहर से प्रोटेक्ट करोगे प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करके। वो थोड़ा लाइक बाद का काम है, पहला काम है तुम अंदर से ग्लो कराओ। क्योंकि मैं भी कुछ खास प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, इवन अभी भी मैं कुछ कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा भी लुक्स मैक्सिंग फोकस नहीं है। अभी मेरा यूट्यूब वगैरह पे करियर बनाना फोकस है, उसके बाद अच्छे से लुक्स मैक्सिंग करेंगे साथ में। लेकिन तुम अगर कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास पैसे वगैरह हैं, तो तुम्हें फोकस करना चाहिए, क्योंकि लुक्स की इंपॉर्टेंस होती है, तुम्हें पता होगा मोस्टली लोगों को। और स्किन में प्लीज़ सबसे पहले प्रायोरिटी देना अपनी डाइट वगैरह को, फिर दूसरे नंबर पे देना सनस्क्रीन को, तीसरे नंबर पे बाकी जो मॉइस्चराइज़र वगैरह मैंने बताए इन सब पर। और हाँ, एक चीज़ तो रह गई, एक चीज़ ये रह गई कि तुम्हें अपना फेस वॉश ज़रूर करना है। कई बंदे होंगे इनकी ड्राई स्किन होगी, बहुत ज़्यादा फट जाती है फेस वॉश करने के बाद, तो तुम्हें तुरंत ही वो मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, या फिर तुरंत ही सनस्क्रीन जिसके साथ मॉइस्चराइज़र है वो लगा लेनी है, ताकि तुम जल्दी जल्दी से हील कर लो, हाइड्रेट कर लो वापस से। और फेस वॉश या मॉइस्चराइज़र भी ऐसा ही, सॉरी, फेस वॉश या फिर क्लेंजर जो भी तुम यूज़ कर रहे हो ऐसा यूज़ करना है तुम्हारी स्किन पर जेंटल रहे। जेंटल मतलब कि हल्का रहे, एकदम फाड़ ना दे स्किन को। तो इसीलिए ये भी अच्छे ब्रांड का ही सिलेक्ट करना। एंड दैट्स ऑल फॉर द स्किन केयर, या फिर जो भी तुम इस वीडियो को नाम दो उसके लिए, ठीक है। तुम्हें अपनी स्किन के लिए यही करने की ज़रूरत है, और किसी भी बुलशिट, जैसे कि मैंने पहले बताया, लोड़ा लसर के मास्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स, लव यू ऑल।